क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 27 मिनट में 1 लाख करोड़ यानी लगभग 83 लाख करोड़ रुपए हवा में गायब हो सकता है। सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगती है, पर जून 25 2026 यानी कल की बात कर रहा हूं, यूएस स्टॉक मार्केट में यही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जिसके चक्कर में अब लोग पैनिक कर रहे हैं कि सोमवार को हमारे मार्केट कैसे खुलेंगे। मंडे को बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी बड़े ब्रेकिंग न्यूज के नैस्डैक 100 इंडेक्स पूरे 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया और S&P 500 ने अपनी मार्केट वैल्यू से $1 ट्रिलियन मिटा दिए। इंडियन टाइम के लिए हिसाब से शाम को जब यूएस मार्केट ओपन हुआ तो नैस्डैक पहले तो 1% ऊपर था, पर अगले 27 मिनट के अंदर वो 3% से ज्यादा क्रैश हो गया। पूरे ग्लोबल मार्केट में भौकाल मच चुका है, हलाहल मच चुका है, एशियन मार्केट डूब रहे हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया चलते फिरते मार्केट में जो अचानक से ये दब गया। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि इस सडन क्रैश के पीछे क्या कहानी है, तो इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में मैं सब डिकोड करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वो लाइक का बटन जो आपको दिख रहा है उसको दबा दीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, इस पूरे कलेश की शुरुआत होती है एक डेटा से जिसे हम PCE इन्फ्लेशन कहते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व के लिए ये इन्फ्लेशन नापने का सबसे पसंदीदा तरीका होता है। कल सुबह जब ये डेटा आया तो पता चला इन्फ्लेशन बढ़कर 4.1% हो चुका है। ये अप्रैल 2023 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है और यूएस फेड के 2% के टारगेट से दुगने से भी ज्यादा है। अब आमतौर पर ऐसी बुरी खबरें जब भी आती हैं तो मार्केट इमीडिएटली गिर जाता है, रिएक्शन देता है। बट अजीब बात कल की ये थी कि डेटा आने के बाद भी मार्केट के फ्यूचर्स ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि यार चलो, हो सकता है कहीं ना कहीं कहानी पुरानी है, हम तो AI के इस वेव पर सवार हैं, तो हमें क्या ही डरना है। पर उसी के बाद असली बम फूटा ठीक इसी के बाद, जब टेक जाइंट एप्पल की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई। और ये अनाउंसमेंट क्या थी? एप्पल ने अपने मैक्स और आईपैड्स की कीमतों में सीधे 25% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी। एप्पल के CEO टिम कुक से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि चिप्स की बढ़ती हुई लागत की वजह से उनके पास प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। दोस्तों, इसी चीज को एक्सपर्ट्स अब AI फ्लेशन कह रहे हैं, यानी कि AI टेक्नोलॉजी को डेवलप करने और यूज करने में जो जितना खर्चा हो रहा है, अब टेक कंपनीज उस खर्चे को धीरे धीरे आपके और हमारे सब के पॉकेट से निकालने की कोशिश करेगी। जैसे ही एप्पल ने ये प्राइस हाइक अनाउंस किया, इन्वेस्टर्स के होश उड़ गए। एप्पल का स्टॉक देखते ही देखते 6% तक टूट गया, 6%। और कंपनी की मार्केट कैप से $220 बिलियन पूरी तरीके से साफ हो गए। एप्पल की इस क्रैश ने पूरे मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। लोग सोचने लगे कि अगर मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर एप्पल प्राइस बढ़ा रहा है और उसके मार्जिन्स पर असर पड़ रहा है, तो बाकी टेक कंपनीज का क्या हाल होगा? अगर पूरी इंडस्ट्री में ऐसी ही महंगाई बढ़ गई तो यूएस इकोनॉमी पे क्या असर होगा? और सबसे बड़ा डर ये बैठ गया कि अगर महंगाई 4% से ऊपर ही रही तो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को कम करने के बजाय दोबारा बढ़ाने पर कहीं ना कहीं फोर्स्ड हो जाएंगे, मजबूर हो सकते हैं। रेट हाइक के इस डर के कारण इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली अपने सारे स्टॉक्स, अपने सारे शेयर्स, अपनी जो भी इक्विटीज थी वो लेफ्ट राइट सेंटर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन बात सिर्फ एप्पल या AI फ्लेशन तक लिमिटेड नहीं है। इस आग में घी डालने का काम किया क्रिप्टो मार्केट के लेवरेज ने। इधर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा था, वहीं पर क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार मच गया था। उस समय केवल 60 मिनट्स में, ध्यान सुनिए, सिर्फ 60 मिनट के अंदर लगभग $500 मिलियन के लेवरेज क्रिप्टो लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो गए, यानी मिट्टी में मिल गए। इस जबरदस्त सेलिंग प्रेशर की वजह से बिटकॉइन कहीं ना कहीं तानाशाही का शिकार हो गया और $58,000 का लेवल छू गया, जो कि पिछले 21 मंथ्स का सबसे निचला लेवल था। वैसे क्रिप्टो में कुछ लोगों ने इस अवसर का फायदा भी उठाया, जैसे कि Pi42 पे क्रिप्टो शॉर्ट किया और डबल मुनाफा किया। अब आप सोचेंगे डबल मुनाफा कैसे किया, तो मैं बताता हूं, मतलब टेक्निकली किस तरह से किया है। तो Pi42 पे अगर आप $100,000 तक का वॉल्यूम ट्रेड करते हो दिस मंथ, तो आपकी ट्रेडिंग फी माफ है और 800 से ज्यादा करेंसी और 800 से ज्यादा क्रिप्टो पेयर्स यहां पर अवेलेबल हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? अगर आपको भी इस तरह चाहिए कि भाई प्रॉफिट तो मैं कमा ही रहा हूं लेकिन ट्रेडिंग फी भी मैं कहीं बचा सकूं, तो Pi42 एक बहुत अच्छा विकल्प है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेक श्योर आप जाके वहां से अकाउंट खोलें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मार्केट थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन होता है, लेकिन केवल 27 मिनट में इतना बड़ा क्रैश हो सकता है। इसका सबसे बड़ा गुनहगार है लेवरेज, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं उधार के पैसे से ट्रेड करना। आजकल पूरे वर्ल्ड
मार्केट में उधार लेकर यानी लेवरेज लेकर बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं और एग्जांपल्स अनगिनत है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक सिंगल 3x लेवरेज नैस्डैक 100 ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर $40 बिलियन हो चुका है। वहीं सेमीकंडक्टर सेक्टर का एक 3x लेवरेज ETF जिसका नाम सॉक्सल है, SOXL, इसका AUM रिकॉर्ड $34 बिलियन पहुंच गया है। अप्रैल से लेकर अब तक इनमें 200% से 300% तक की ग्रोथ देखी गई है। जब आप उधार के पैसे से 3 गुना लेवरेज लेकर बेट करते हैं तो मार्केट ऊपर जब जाता है तो बड़ा मजा आता है कि भैया 3 गुना पैसा कमा रहे हैं, पर जब मार्केट टूटता है ना तो आप उतनी ही तेजी से अपना पैसा गवाते भी हैं, 3x स्पीड से पैसा गवाते भी हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्यों होता है, बिकॉज ऑटोमेटेड सेलिंग चालू हो जाती है, मार्जिन कॉल्स आ जाते हैं जिसके चक्कर में आपकी चीजें बेचती होती हैं। और ये बीमारी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, एशिया में भी सेम हाल है, इनफैक्ट उससे ज्यादा बुरा हाल है। एआई की इस अंधी दौड़ में साउथ कोरिया और ताइवान दुनिया के टॉप 10 सबसे बड़े स्टॉक मार्केट्स में शामिल हो चुके हैं। इन दोनों कंट्रीज के लेवरेज्ड ETFs का AUM इस समय रिकॉर्ड $65 बिलियन पर है। इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक इनका टोटल लेवरेज्ड ETF AUM पूरे 490% बढ़ चुका है। लोग बिना सोचे समझे डबल ट्रिपल करने के चक्कर में अपना पैसा भयंकर लेवरेज ले रहे हैं और इसी वजह से मार्केट एक कांच के महल जैसा बन गया है, जहां एक छोटी सी भी क्रैक लगती है तो पूरा महल कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाता है। पिछले 15 महीने में 15 मंथ्स में मार्केट हिस्ट्री देखकर तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। माइक्रॉन जैसी कंपनी सिर्फ 15 महीनों में $60 बिलियन से बढ़कर $1.3 ट्रिलियन की बन चुकी है और सैनडिस्क का स्टॉक तो 5000% तक ऊपर चला गया है। जब इतनी बड़ी बदलाव इतनी तेजी से आता है तो उसके साथ ऐसी ही भयानक वोलेटिलिटी, उथल पुथल भी आती है जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक तरफ हमारे सामने इतिहास का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI कह रहे हैं, और दूसरी तरफ सिस्टम में रिकॉर्ड तोड़ लेवरेज का कहीं ना कहीं डर जो बैठा हुआ है, और तीसरा जो बढ़ती हुई महंगाई है और इंटरेस्ट रेट्स को लेके जो डर है। इन सब चीजों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक बात पूरी तरीके से साफ है, मार्केट में ये भयानक उथल पुथल अब रुकने वाला नहीं है। वोलेटिलिटी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगी, बट एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो अपने पोजीशंस को होल्ड करो। कहीं ना कहीं ये सारा मंजर भी आज नहीं तो कल बीत जाएगा, लेकिन फोमो के चक्कर में कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मेरी अपॉर्चुनिटीज ना छूट जाए, अगर आप अंधाधुंध किसी भी जगह पर पैसा लगाओगे तो फंस सकते हो। तो मेक श्योर डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी है। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करते करते लेवरेज नहीं लेना है, लेवरेज नहीं लेना है बहुत ज्यादा, और सोच समझ के अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना और अपने रिसर्च के बेसिस पे करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो मेक श्योर आप Pi42 का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।